इफ आई जस्ट टॉक अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मैं इसको कंपेयर करूं आपके फ्लावर से, ओके, तो वहां पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ में रिप्रोडक्टिव सेल भी था, गैमेट्स भी थे, यस और नो। और वो गैमेट्स का नाम था पोलन। यू रिमेम्बर? पोलन कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे थे? फिलामेंट पे हो रहे थे या एंथर में हो रहे थे? एंथर। श्योर? एंथर के ऊपर होते हैं पोलन्स? यस मैम। Okay, similarly in humans the gametes are formed in a specific organ, they are called as testes. So these testes are specialized organ, actually they are called as glands, they are organ also, लेकिन ये organ क्यों special organ है? This is a gland because these glands are able to produce specific type of cells, specialized cells बना सकते हैं। ये specialized cells बना सकते हैं। कौन से cells बना सकते हैं? जिसका क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो। और उन cells को क्या बोलते हैं? याद करो। स्पर्म्स। गैमेट्स। गैमेट्स को वर्ड को हम बार बार यूज करेंगे, उनको बोलते गैमेट्स है। अगर मैं ह्यूमन बीइंग्स की बात करूं तो यहाँ पर मेल गैमेट्स को हम बोलते हैं, स्पेसिफिक सेल है ये, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्म। सो दिस ह्यूमन स्पर्म इज नथिंग बट द स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच इज बीन फॉर्म्ड इन अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। ये एक सिंपल ऑर्गन नहीं है, कोई स्टोरेज का ऑर्गन नहीं है। टेस्टिस अपने आप में एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज को हम बोलते हैं ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, यू रिमेम्बर? है ना? कुछ ग्लैंड्स का नाम आपने सुने होंगे, जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स का आपने नाम सुना होगा। लिवर लार्जेस्ट, पेनक्रियास लार्जेस्ट ग्लैंड है, लिवर लार्जेस्ट, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करती है। ऐसे ऑर्गन्स जो खुद कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, नया कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गन्स को ग्लैंड्स बोलते हैं। तो हमारे इस यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ऑर्गन है वो है टेस्टिस, जो कि एक प्रोडक्टिंग फैक्ट्री है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ग्लैंड, एंड दीज प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज ह्यूमन sperm. If you just see the sperm, this is the smallest cell of human body. Of course, in male body, it is the smallest cell. It has a specific head. This is a middle piece, and this is the tail. Tail is for mobility because it has to move for fertilization. Fusion के लिए it has to move. So it has a tail. It is a mobility, for mobility, and on this head is your overall, मैं कह दूं कि सारा जो सेल स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा था, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, जो जितने भी आपने सेल ऑर्गेनेलीज पढ़े थे, याद आ रहे हैं कुछ? यस। कुछ याद आ रहे हैं? वो सब कुछ हेड में है, मिडल पीस और हेड में मिलकर। I hope this is clear. Yes, ma'am. So this human sperm is actually male gamete. Okay. Now, as it has been produced in testis, okay, it has been transferred to the other body through the sperm duct, and through this sperm duct, it been come into this, what you can say, penis. यहाँ पे कहाँ पे नाम देता है? ये रहा। So this is penis. So these are just a helping organs. जैसे कि हमने flowers में देखा था, filament was a helping organ. You are getting my point? Filament. But anther was the main जो produce कर रहा था pollen. तो यहाँ पर testes are there which produces sperm, and these are been transferred by sperm duct and penis. Any problem here? Any question? No. No. Okay. So please read this male reproductive organ. But if I just talk about the other system is female reproductive organ. So here also you have something to produce this specialized cell, and here this ovary, वही वो ovary same नाम है, वहां पर भी ovary में ovule present हो रहे थे, याद है? वहां पर भी ओवरी में ही ओव्यूल थे या एग्स थे। सिमिलरली यही ओवरी है जो कि ग्लैंड है, ये भी एक ग्लैंड है। यहाँ पे बहुत सारे अदर हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टिस में भी अदर हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ओवरी में भी अदर हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस
eggs. Okay, this egg is being transferred through this oviduct. Duct का मतलब होता है ट्यूब. To this uterus. Okay, uterus. If here, अगर by chance, in any case, अब यहाँ पर ही मैं आपको fertilization process भी समझा देती हूँ. In case यहाँ पर oviduct में, if sperm enters, I repeat, in oviduct, if sperm enters, then it will fertilize this egg here on this place, either this or either this, means oviduct. Oviduct is also called as fallopian tubes. शायद आपकी रेफरेंस बुक में आपको ये मिल जाएगा, और कहीं लिख लीजिएगा प्लीज ये सब, या इसका कहीं आपके टेक्स्ट बुक में, जो मैं ये टेक्स्ट बुक में लिख रही हूँ, आप भी अपने टेक्स्ट बुक को ऐसे ही खराब कर दीजिए जैसे मैंने किया है, लिख कर. ये सब डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में लिखते जाइए. ओके, अच्छी हैंड राइटिंग में खराब करिएगा. ठीक है, ये इसको फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं. अब यहाँ पर मेरा मकसद क्या है बताने का, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, आई रिपीट, फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस हो रहा है, इट हैपेंस इन फैलोपियन ट्यूब. एनी क्वेश्चन हियर? And what is been formed after fertilization process? Zygote. So zygote will be formed here, and this zygote will slowly move in uterus. Okay, अब ये नजर आ रहा होगा साफ साफ. So it moves here in uterus and it embedded in uterus. यहाँ साइड में अब वो zygote जो है वो एम्ब्रियो बन जाता है. धीरे धीरे ये एम्ब्रियो बड़ा होता जाता है, ये बड़ा होता जाता है, एंड स्पेशलाइज सेल्स होते जाते हैं. ये मतलब जाके मैं ये कह दूं कि उसकी वॉल पे चिपक जाता है. कोई बता सकता है मुझे यूट्रस की वॉल पे वो जाके क्यों चिपक जाएगा ज़ायगोट या एम्ब्रियो? हाँ, ताकि गिर न जाए, नंबर 1. ओके, और यस, यूट्रस एक्सपेंड्स एज अ बलून. We can. हाँ, it will give the space to grow. Okay, I admit. Okay, it will give the space to grow. और इसको क्या चाहिए ज़ायगोट और एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए? क्या चाहिएगा? न्यूट्रिशन. कहाँ से मिलेगा न्यूट्रिशन? डायरेक्टली अटैचमेंट होगा, कहीं अटैचमेंट होगा तभी तो वो फेच कर पाएगा न्यूट्रिशन. yes. समझ रहे हैं? एक बार फेच होगा, फिर धीरे धीरे ये जब बड़ा होता जाएगा तो फिर मदर का एम्बेलिकल कॉर्ड और वो सब जो है वो सब इस पे अटैच हो जाएगा और उसको न्यूट्रिशन मिलता जाएगा. इनिशियली वो यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाता है. That's why if I just talk about basic things of female reproductive organs, so we have 3 basic things. जैसे हमारे उसमें था काबल में स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी था, तो यहाँ पर ओवरी है, ओविडक्ट है या फैलोपियन ट्यूब्स है, एंड यूट्रस. कुछ समझ में आ रहा है? ओविडक्ट में क्या होता है बताइए? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. याद रखो, ओविडक्ट में क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. और यूट्रस में क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है. यस, बहुत बहुत ब्यूटीफुल साइंस है ये. अब जरूरी नहीं है कि हमेशा, और ये जो एग्स हैं, ये मंथली बेसिस पर एक रिलीज होते हैं. बहुत सबसे लार्जेस्ट सेल है, सब नंबर 1 तो ये समझ में आना चाहिए आपको. आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है? एग है, फीमेल बॉडी. ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल तो स्पर्म था, बट लार्जेस्ट सेल इज एग. So here, if I just talk about generally, I'm talking in general terms. Generally, ovary in every 28 to 30 days of period, it releases one egg. It releases one egg. Now, it's not important. If suppose it gets fertilized by sperm, then it's okay, and then it will take the process as we have explained right now. Okay, it will take that process. But in case if it do not get fertilized, then what will happen?
Now here as अब यहाँ पे देखो नेचर ने कैसे बनाया, नेचर ने कैसे किया है, नेचर ने यहाँ पर तो आपकी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए बॉडी को रेडी किया है कि भैया आप रेडी हो जाइए फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। मीनवाइल यूट्रस भी रेडी हो जाता है। यूट्रस का जो वॉल होता है इट गेट रेडी विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स so that you know that nutrition is being provided by blood. I hope everybody knows this. Nutrition is provided by blood. Yes or no? We know this है ना। सारा न्यूट्रिशन हमारा इंटेस्टाइन का भी विलाई के थ्रू ब्लड में ही आता था, याद है। तो जब ये 28 से 30 डेज का जो पीरियड होता है और जब एग रिलीज होने का टाइम आता है तो ये यूट्रस भी रेडी हो जाता है कि बाय चांस अगर ये एग फर्टिलाइज होगा तो मैं अपनी वॉल्स को थोड़ा सा मोटा कर दूं, तैयार रहूं, ताकि इफ जाइगोट इज फॉर्म इट कैन एम्बॉडीड ऑन माय वॉल्स everything. So this uterus get ready for that. But in case, and most of the time, this egg will not be fertilized. And when this egg will not fertilize, okay, when this egg will not fertilize, what will happen? It will come in uterus and it has to be released out because now it is of no use. And with that, what is the use of this uterus वॉल, जो वॉल्स विथ फुल फ्लो ऑफ ब्लड जो रेडी हुई थी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए, या मैं कह दूं कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए जो रेडी हुई थी, अब उसका कोई यहाँ पे काम नहीं है। सो व्हाट इट विल डू, इट विल आल्सो बीन शेडेड ऑफ, it will be shedded off, and this shedding off is also called as menstruation or menstrual cycle. This is called as menstruation. What is menstruation? Where the uterus wall, as there is no fertilization process happen, it will be shedded out, and this happens after, if the cycle is proper, then it will be done in 28 to 30 days. This cycle is called as menstruation.